होली से ऐन कब्ल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे ने अवाम को बड़ा झटका दिया है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 350 रुपए महंगी हो गई है। इस इजाफे के साथ ही दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2119 रुपए हो गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर बढ़ी हुई नई कीमतें आज से नाफिज कर दी गई है। तो आपको बता दें कि त्यौहार का सीजन आने वाला है, होली आने वाली है और उससे ऐन कबल ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है और आवाम से इसको धचका लगा है। काफी झटका आवाम के बजट के लिए। आज से आपको बता दें घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 350 रुपए महंगी हो गई है। यानी कि आम लोगों का बजट जो है वो पूरी तरह खराब हो गया है और लोगों का जो किचन का बजट है वो खराब हो गया इस वजह से, और ये ऐन होली से पहले देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। शबीर, घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, पहले से ही लोग जो है महंगाई से दो चार है। ऐसे जो सबसे अहम होता है किचन में, एलपीजी सिलेंडर के कीमतें जब बढ़ जाती है तो बाकी और चीजों पर भी वो असर करता है। जी हाँ मुनज़्ज़ा, यहाँ पे आपको बता दूं 1169 जो एलपीजी सिलेंडर जो घरेलू गैस है 14.2 किलो का उसकी कीमत थी, अब वो 1219 हो गई। अगर आप पूरे मुल्क में देखें तो वो इतनी ज्यादा रेट्स नहीं है क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है। यहाँ पे 1219 रुपए में 14.2 किलोग्राम का आपके पास सिलेंडर आएगा, तो आप जानते हैं किस तरह के हालात होंगे। इलाका, यहाँ की बात करूं मैं, इलाका सर्द इलाका है। आज की तारीख में बिजली हालांकि कुछ बेहतर हुई है लेकिन उसकी कीमतें भी काफी बड़ी हैं। पिछले अगर एक साल में आप देखें जो बिजली की बिल आती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अब जब घरेलू गैस का मामला है ये बढ़ गया है तो बहुत मुश्किलात हैं। पहले से आपने देखा पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को लेके काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, और अब जब घरेलू गैस की बिल बढ़ गई तो परेशानियां हैं। हर चीज पे कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले एक महीने में जरा आराम ये हो गया था कि 101 रुपए पे, जरा सा 101 रुपए 0.50 पे जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जरा सा आराम मिला था कि शायद और नहीं बढ़ेंगी। लेकिन अब जब घरेलू गैस की जो खबर आई है 50 रुपए का इजाफा, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है लोगों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह के हालात हैं। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज तकरीबन हर चीज पे है। जाहिर सी बात है कि मैं अभी बात कर रहा था यहाँ कुछ लोगों से, तो यही खबर सुबह से ही इसी पे लोग बात कर रहे हैं और अफसोस भी कर रहे हैं कि किस तरह अब गुजारा हो ऐसे हालात में। जी शबीर, अगर हम वादी की इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, एक आम एवरेज मिडिल क्लास घर की बात करें तो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है? क्योंकि हम यहाँ पर बात करें, हम लगातार वादी में किस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्योंकि हम चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें या फिर हम दीगर सिचुएशंस की, जॉब लॉस की बात करते हैं, कैसी कंडीशन है वहाँ पर लोगों की। ऐसे में जब चीज़ें महंगी हो जाती है और रोज़मर्रा की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती है तो और भी कितना असर पड़ जाता है। हम एवरेज एक घर की अगर हम बात कर लें, मिडिल क्लास फैमिली की। देखिए मुनज़्ज़ा, यहाँ पे जब भी बात होती है तो लोग टूरिज्म के बढ़ने की बात करते हैं, लोग हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी की बातें बहुत कम लोग करते हैं। बेरोजगारी काफी ज्यादा है यहाँ पे जी। अगर आपने आंकड़े भी देखे होंगे, आप 20% का है, 19% का है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और ऐसे में जब चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो पूरे घर का निजाम बिगड़ जाता है। कश्मीर में बहुत अच्छी बात यह थी कि यहाँ पे एक मिडिल क्लास जो है वो बढ़ गया था। यहाँ पे ऐसे हालात नहीं थे। अगर आप मुल्क में देखें तो कई जगहों पे, ज्यादातर शहरों में ये हाल है कि आपके पास या तो बहुत गरीब इंसान है या बहुत अमीर इंसान है। मिडिल क्लास पिछले कुछ सालों में यहाँ का डेवलप हुआ। कश्मीर में पहले से था, कश्मीर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन जो हालात पिछले 30 साल में हुए और उसके बाद से जब
कंटिन्यूअस कई सालों में हड़तालें, उसके बाद सरकार की तरफ से भी कर्फ्यू कई मामलात में लगाने पड़े, कर्फ्यू लगे, हड़तालें हुई, उससे जो पूरी मईशत ये है वो डिस्टर्ब हो गई। अब जब बेरोजगारी के मामलात भी बढ़ने लगे तो जो माशी हालात है वो काफी खराब हो गए हैं। काफी सारे लोगों के, ये जो मिडिल क्लास था, पूरा इन्हिसार यहाँ की इकोनॉमी का आज की तारीख में टूरिज्म और बागबानी के कुछ इलाके जिन पे असर पड़ता है इसका, यानी जिनकी आमदनी होती है, बाकी जो पूरी यहाँ की मईशत है, इकोनॉमी है, वो डिपेंड करती है तनख्वाहों पे। सरकारी मुलाजिम जो भी पैसे लाते हैं वही मार्केट में सर्कुलेट होते हैं। तो ऐसे में जब कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब कीमतें बढ़ जाती है, आप गैस की भी कीमत देखिए, आप बाकी शहरों की देखिए, तो 1219 रुपए यहाँ है, 10 रुपए और चढ़ाइए तो ये 1230 रुपए तक आपके घर पे पहुंच जाएगी। हालात मुश्किल हो रहे हैं लोगों के लिए। और पहले से पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी तो फिर आपको पता है ईंधन की कीमतें जब भी बढ़ती हैं तो हर चीज पे कीमतें बढ़ जाती हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो घरेलू पैदावार है या जो घरेलू सामान है, इंडस्ट्री यहाँ है नहीं, जो घरेलू पैदावार की चीजें हैं वो पहले बहुत कम थी, अब बेहतर हुई है, कुछ चीजों में बेहतरी हुई है। आप सब्जियों की बात कीजिए तो काफी इलाकों में यहाँ सब्जियां बढ़ी हैं, लेकिन कुल मिला के अगर आप मईशत को देखें, वो जो मिडिल क्लास था, जो बढ़ रहा था, यानी जो ज्यादा परेशानी में नहीं था, वो अब ऐसा हाल होने लगा है कई चीजों में कि अब या तो बहुत गरीब है या बहुत अमीर है। जो मिडिल क्लास बीच में था वो सिर्फ इन्हिसार करता है आपकी जो सरकारी नौकरियों पे, क्योंकि नई कोई फैक्ट्री नहीं, पुरानी भी कुछ थी नहीं खास। वो जो मिडिल क्लास है वो और ज्यादा परेशानियों में आ जाता है ऐसे हालात में। बिल्कुल शबीर, और जो वादी के बारे में आम तौर पर कहा जाता है कि वादी में ये अच्छी बात है, ये खास बात है कि सब लोगों के पास अपनी छत, अपना घर है, लेकिन अब जो है उस घर के अंदर के हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। जिस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है, जो हालात बनते जा रहे हैं इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, तो वो घर तो है, छत तो है, लेकिन उसके अंदर के हालात जो है वो अब बिगड़ने लगे हैं, वो बजट जो है लोगों का बिगड़ने लगा है। शबीर, आप हमारे साथ बने रहें। एक और